तो तुम भी शंका संदेह से बच नहीं पाए। उन्हीं स्वार्थी लोभी लालचियों की हाँ में हाँ मिलाने लगे। तुमने अपने मानव बुद्धि से ये विचार नहीं किया कि संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके संतों की महिमा का बयान किया, ताकि संतों के वचन को तुम भूलने न पाओ, उनकी प्रण प्रतिज्ञा को तुम विसारने न पाओ, अपने परमार्थी डगर से तुम हटने न पाओ और परमात्मा की प्राप्ति करने से रुकावट न आए। ये सब आपके साथ किया गया, लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी। प्रेमियों, आज ये सत्संग का आखिरी दिन है, क्योंकि कल तो कन्या पूजन होगा। समय मिलेगा तो मंच पर आऊंगा और सत्संग सुनूंगा, लेकिन कल कन्या पूजन, जो मेरा लक्ष्य है बेटी और रोटी, वो मैं कल आपको करके दिखाऊंगा। मैं भाषण स्पीच प्रवचन नहीं करता हूं, मैं जो करने जा रहा हूं उसकी भूमिका आपके सामने रख रहा हूं, ताकि हिंदुस्तान या विश्व में रहने वाले किसी देश का व्यक्ति ये न कह पाए कि हमको समय की जानकारी नहीं दी गई। मैं कल वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने विश्व में किया ही नहीं। वो क्या है? बेटी और रोटी। अगर सबको रोटी मिल जाए और बेटी की रक्षा हो जाए, फिर आपको और चाहिए क्या? यही दोनों काम, ये दो बिंदु हैं जीवन के। मैं इन्हीं बिंदुओं के आधार पर ये प्रचार प्रसार मैंने प्रारंभ किया, जो किसी ने नहीं किया। ये बिंदु किसी ने रखे नहीं, ना कोई राजनीतिक नेताओं ने और न कोई महात्माओं ने। और यही जीवन के मुख्य लक्ष्य है कि जीवन को जीने के लिए रोटी और सम्मान के लिए बेटी। जब तक ये दो काम नहीं होंगे, प्रेमियों, देश विदेश कहीं भी कुछ नहीं हो सकता। कितना लोग भाषण दे ले, कितने प्रवचन कर ले, कितने चुनाव कर ले, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना डाले, लेकिन जब तक इन दो बिंदुओं पर विचार नहीं किया जाएगा, प्रेमियों, कुछ होने वाला नहीं है। वो बिंदु है रोटी और बेटी। ये दोनों महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कल मैं आप इन्हीं बिंदुओं को आपके समक्ष पेश करूंगा। कुंवारी कन्याओं का सम्मान, कन्या देवी का रूप होती है, उसका सम्मान किया जाए और आपको जीवन जीने के लिए रोटी की व्यवस्था की जाए। मैं सतयुग की उस प्यारी भूमिका जो दूरदर्शी है, मैं उसी का कल आपके सामने परिचय दूंगा। इसी मैदान में आपको वो जमघट देखने को मिलेगा जो आपने अपने जीवन में कभी न सुना होगा और न विचार ही किया होगा। इन ग्रामवासियों को निमंत्रण, जो भी आसपास के गांव हैं, इनमें निमंत्रण। यह है रोटी की व्यवस्था। सतयुग में ये नहीं पूछा जाएगा तुम जाति के हो, तुम किस धर्म के हो, तुम गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे, अनपढ़ हो, स्त्री पुरुष हो, हिंदू मुसलमान, ये कुछ नहीं पूछा जाएगा। सतयुग में सबकी रोटी की व्यवस्था और सबकी बेटी की सुरक्षा। इसलिए दूरदर्शी ने अपना इनकलाब जो जारी किया है, उसे आप सुन लीजिए कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी का पैगाम
हर बच्चे को देवी काम दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत। दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये आपको सोच लेना चाहिए, ये और किसी के बस का नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी इस तरह का दावा नहीं कर सकती है, काम का ऐलान नहीं कर सकती है, इंकलाब नहीं कर सकती है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। कल समय मिलेगा तो विस्तृत रूप से मैं इस पर व्याख्या करूंगा, आपको जानकारी दूंगा जो तुमने जीवन में कभी नहीं सुना। अगर सुना होगा तो मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से, और ये आवाज कहीं नहीं मिलेगी। आवाज से सबकी पहचान होती, कौवा और कोयल। हम सबकी आवाज सुनते ही पहचान जाते हैं। कितनी आड़ में वो पक्षी बैठा हो, अगर बोल दे हम फौरन जान जाते। तुमने अपने गुरु की आवाज नहीं समझी, गुरु की बोली नहीं समझी। गुरु ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये सारा हिंदुस्तान और ये नेपाल राष्ट्र, ये सब जगह उन्होंने अपनी बोली, अपनी आवाज को सुनाकर ये जीवों को परिचय दे दिया कि मैं किस काम को करने आया हूँ और कौन सा काम करके जाऊंगा। अभी प्रेमियों किसी काम की शुरुआत नहीं। इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने गुरु के जाने की शुरुआत कर दी। फिर इनको अभी ये नहीं मालूम कि तुम्हारी क्या दशा दुर्दशा होगी जिस दिन वो संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा। उस समय मैं आपसे पूछूंगा, ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेगी, ये छिपके कहाँ जाएगी। इसलिए एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आप सुन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे का समय बहुत खराब है, इतना खराब है कि इस मैदान में आप बैठ नहीं पाते। प्रकृति इतना नाराज रुष्ट हो चुकी है और वो कुछ करना चाहती है, और प्रकृति का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा। वो तो किसी तरह से प्रार्थना करके उसको मनाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि थोड़ा समय दे दीजिए, मैं सबके कान तक सच्चे अच्छे काम की आवाज पहुंचा दूं। ये आवाज पहुंच जाए, सब बच जाए, सब जाग जाए, सब धर्मी कर्मी बन जाए, सब अच्छे रास्ते पर चल पड़े और सबकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण हो जाए। ऐसा संकल्प लेकर ये प्रचार प्रसार का अभियान चलाया गया। ये अभियान रुपया पैसा मांगने वाला नहीं है, ये भीख मांगने वाला अभियान नहीं है, ये लोगों को बुरे रास्ते पर चलाने वाला नहीं है, बुरी संग सोबत में रखने वाला, बुरे कर्म कराने वाला, बुरा खान पान करने वाला, ये काम कराने के लिए नहीं है। आपको एक सच्चा अच्छा एक चरित्रवान इंसान बनाना है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा। मैं एक सच्चे अच्छे चरित्रवान समाज का निर्माण करना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है। मैं अपनी इच्छा को सबके समक्ष रखता हूँ और सबको ये कहता हूँ कि ये काम सबका है, सब लोग लग जाओ ताकि कलयुग के इतिहास में तुम्हारा भी नाम अंकित हो जाए। क्योंकि बाबा जी का संकल्प है कि मैं कलयुग का इतिहास बनाऊंगा। जब गुरु का संकल्प है तो गुरु के शिष्यों को चाहिए कि गुरु के संकल्प के साथ जुड़ जाएं, तब तो तुम गुरु मानते हो। और तुम्हारा गुरु के साथ कोई जुड़ाव लगाव नहीं है, क्योंकि तुम गुरु को मुर्दा कहते हो। मुर्दे से संबंध किसी का होता नहीं, मुर्दा कोई काम कर सकता नहीं।
तो आपको तो इस पर विचार करना चाहिए, क्या हमारा गुरु झूठा है? क्या हमारे गुरु ने झूठ बोल के हमको नामदान दिया और झूठ बोलने वाले से हमने नामदान लिया? ये सब सिद्ध हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, समय का इंतजार करिए और सब कुछ होगा। जो जो महापुरुषों ने कहा है, कोई ऐसी जो छोटी मोटी अवतारी शक्ति देसी प्रदेशी की आई, उसने भी बगैर काम को पूरा किए हुए शरीर नहीं छोड़ा। हाँ, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो परिवर्तन करने आया है उसको परेशानी और संघर्ष यात्राओं का सामना करना पड़ता है। बगैर इसके अच्छे सच्चे काम की शुरुआत नहीं हो सकती। तो आपको तो सोचना चाहिए, जब ये छोटी मोटी शक्तियां जो देसी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आई, उनको कितनी परेशानी। भगवान राम को 14 वर्ष जंगल में बेचारे मारे मारे घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था। लेकिन काम हो गया तब सीताराम की जय सब बोल रहे, पहले तो कोई नहीं बोला था, किसी ने साथ ही नहीं दिया, किसी क्षत्रिय बिरादरी वालों ने भी साथ नहीं दिया। भगवान राम को बेचारे जंगल में गए और कोल मिल बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं से ये काम करवा दिया। उनका इतिहास बन गया, लेकिन किसी क्षत्रिय का इतिहास नहीं बना। इसी तरह द्वापर में जब समय बिगड़ा, समय खराब आया, मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ, बहन, बेटी, बहू की फर्क पहचान इंसानों के दिल से चली गई, तब कृष्ण नाम की शक्ति आई। उसका भी साथ किसी ने नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने बहुत तेरा समझाया, यदुवंशियों से कहा, अरे भाई, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, अरे जात बिरादरी के नाते मेरा साथ दे दीजिए। तो ये यदुवंशी क्या कहता था, जा जा, कितनी बड़ी बात, जा जा, गाय चराने वाला, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, ये कहकर यानी अपशब्द शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को कितना बदनाम किया और कितनी तकलीफ की। वो बेचारे मजबूर हो गए, समझाते समझाते, कोई मानने को तैयार नहीं। जब ये बिरादरी कृष्ण भगवान की बात नहीं मानी, तो आज ये इंसानों की बात क्या मान देगी? और आज मेरे सामने यही जात खड़ी है, यही जात खड़ी, इसी का विरोध है, इसी जात विरोध में खड़ी है। यही मतलब, यानी ये नहीं सोच पा रही, मैंने द्वापर के इतिहास को उठा के नहीं देखा, यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी, तो ये आज इंसान की बात कैसे मान लेगा? क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है। आप कितना समझाओ, सच्ची अच्छी बात कहो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि इनका विनाश होना है, ये विनाश होना है। प्रेमियों, ये तो पिछला इतिहास आपको बता रहा, जो जो नहीं माने सब मारे गए, जो मान गए बच गए, उनका इतिहास बन गया, उनकी पूजा हो रही है, और जो नहीं माने वो मारे गए। अरे इतिहास से ही जागो, चेतो, होश में आ जाओ। तुम अपना इतिहास वर्तमान का क्यों खराब करने जा रहे हो? अगर तुम गुरु के शिष्य हो तो गुरु के द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करो, उसमें जुड़ जाओ, लग जाओ, तो तुम्हारा भी नाम होगा। क्योंकि बाबा जी का ये संकल्प है कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते,
सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी धरती पर वो चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों, ये गुरु की कितनी बड़ी आवाज है। अगर आप सच्चे गुरु भक्त हो, गुरु के मानने वाले हो, तो अपने गुरु के इन वचनों को पूरा करो, तब तो तुम्हारी गुरु भक्ति मानी जाएगी। वचनों को पूरा, उनके वादों को पूरा, उन्होंने जो संकल्प लिया है कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, इस संकल्प के पूरा करने में हम सब गुरु प्रेमियों का योगदान होना चाहिए। गुरु परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट होकर गुरु के संकल्प के पूरा करने में लग जाना चाहिए। तब तो इस कलयुग के इतिहास में आप भी एक पात्र बन जाएंगे। नहीं तो जो पहले युग में हुआ विनाश अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने गुरु परिवार से, तुम कहीं जाते आते हो हमारा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम तुमको आज भी गुरु परिवार का ही मानते हैं। उसी गुरु परिवार के नाते मैं आपको गुरु वचनों की याद दिलाने आया हूं। गुरु के द्वारा लिए गए संकल्प प्रतिज्ञा कलयुग जाने की, सतयुग लाने की, वो आपके सामने रखने आया हूँ। और उसकी पूर्ति में हमें आप सबको एकजुट होकर के सारे भेदभाव को दूर करके गुरु के संकल्प में जुड़ जाना चाहिए। तब तो आप गुरु भक्त माने जाओगे, अन्यथा तुम कितना प्रमाण दोगे, आपको गुरु भक्ति का प्रमाण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गुरु भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम कर रहे हो चेला भक्ति। मैंने पहले दिन पूछा था कि आप सही बताइए, आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने के लिए कि चेला भक्ति के लिए? मैंने सबसे पूछा था कि आप मथुरा जाते हो और जाते रहे हो तो गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने गए थे? हमको गुरु भक्त तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, सब चेला भक्ति में लग गए। क्या चेला भवसागर से पार कर सकता है? ऐसा कोई नियम सिद्धांत कहीं किसी मजहब धर्म में आपने पढ़ा है? गोस्वामी जी महाराज ने तो रामचरित मानस को लिखकर ये सिद्ध किया है, इस भवसागर को चेला नहीं गुरु पार करेगा। अगर चेला कर देता तो गुरु को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसलिए पहले उस लिखे को पढ़ो कि उन्होंने क्या लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि इतरया न कोई, जो बीरंची शंकर समोई। क्या कह रहे गोस्वामी महाराज कि कोई अहंकार में अपने आप को कितना बड़ा बलवान, धनवान, बुद्धिमान, ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान क्यों न कह दे, लेकिन ये भवसागर बिना सदगुरु के कोई नहीं पार कर सकता। और तुम कह रहे सदगुरु चले गए तो भवसागर कौन पार करेगा? तुमको ये भी चिंता नहीं है? अरे कहने के पहले सोचना चाहिए कि हमारी जीवात्मा इस भवसागर के पार कैसे जाएगी। अगर हम ये विश्वास कर ले कि सदगुरु चले गए तो ये काम कौन करेगा? किसके पास नाम नौका है? कोई ऐसा विश्व में जो नाम नौका लेके आया हो और जो ये आवाज लगा रहा हो कि तुम्हारी जीवात्मा को हम भवसागर से पार कर देंगे, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ। क्या कोई ऐसा प्रचार करके आपको याद दिला रहा है? आपकी ऐसी मदद इमदाद करने को कोई तैयार है? अरे इतना तो मानव बुद्धि पाकर आपको सोचना ही चाहिए अपना भला।
धर्मशास्त्रों ने यहां तक लिखा है, क्या कहा कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। देखिए का हित अनहित पशु पक्षी जाना कि मानो तन गुण ज्ञान निधाना। कि हित अनहित अपना पशु पक्षी तब जानते हैं और तुम मानव शरीर पाकर अपना हित नहीं जान पाए कि हमारा हित ये कौन करेगा, चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा। चेला के पास कोई नाम जहाज है तो कैसे ले जाएगा, जरा सा भी आपने इस पर विचार नहीं किया और भ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया। इसलिए प्रेमियों एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ जय गुरुदेव, जय